हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। दोस्तों, बात उस समय जब सन 1947 में भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। आंशिक रूप से लागू करने का जो अर्थ होता है वह कुछ अनुच्छेदों को उस समय लागू किया गया था और उसमें 324 भी लागू किया गया था, जो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना को बताता है। दोस्तों, एक खाली निर्वाचन आयोग का बस मात्र एक ही काम होता है, चुनाव करवाना। दोस्त, हमारे देश में राष्ट्रपति का पहली बार चुनाव होता है 24 जनवरी 1950 में और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। उसके एक दिन बाद 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। तो इसी निर्वाचन आयोग को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग जो अनुच्छेद 324 है, भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है और जो 25 जनवरी को इसकी स्थापना होने के नाते हम 25 जनवरी मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी के सन को लेके इसका टोल फ्री नंबर 1950 बनाया गया है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसमें मात्र एक निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी इन निर्वाचन आयुक्तों की जो संख्या होती है वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, वो भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार को बनाया गया। अब वर्तमान में कौन है? सुशील कुमार चंद्र हैं और इनमें से एकमात्र महिला बनी है वी.एस. रमा देवी और इसके सिवा भी आज तक कोई महिला नहीं बनी है। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन इन पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। अब जब इन दोनों अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं को नियुक्त करते हैं तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति अपॉइंटमेंट ये करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ ही जब राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं तो इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। हटाना, मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है। दोस्तों, अभी आज तक भारत में किसी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अभी तक नहीं हटाया गया है। इनका कार्यकाल होता है टेन्योर, जो संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा इन्हें 6 वर्ष तथा सेवानिवृत्त 65 वर्ष तक होता है। इन दोनों का अर्थ होता है कि अगर जिनका उम्र 65 वर्ष नहीं होता है उन्हें कार्यकाल 6 वर्ष दिया जाएगा और जिनका उम्र 65 वर्ष तक हो जाता है वो रिटायरमेंट उनका हो जाएगा। उसके बाद इनका मुख्य कार्य होता है चुनाव करवाना। हमने पहले भी कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का मात्र एक ही काम है, चुनाव करवाना। अब एक इनका चुनाव करवाता है दोस्तों, ग्राम प्रधान, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय हमारे होते हैं। इनका चुनाव में कोई भी इनका रोल नहीं होता है और इनका रोल इसमें होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों तथा विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करवाना। उसके बाद अधिसूचना जारी करना। जिस दिन चुनाव का डेट घोषित होता है उस दिन भारत निर्वाचन आयोग इस पे एक अधिसूचना जारी करता है, जो केंद्र सरकार और ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये दोनों आपस में विचार विमर्श करते हैं। अगर किसी भी प्रकार में चुनाव में गड़बड़ी पाया जाता है तो चुनाव को पुनर्निर्वाचन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं री इलेक्शन, करवा सकता है और ये वोटर लिस्ट बनाता है। उसके बाद चुनाव का रिजल्ट भी घोषित करता है। आते हैं आदर्श आचार संहिता, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इनको लागू कैसे हुआ? 1971 की अवधारणा से इन्हें बनाया गया आदर्श आचार संहिता। जो पहला काम इनका क्या है? जो आदर्श आचार संहिता को हम किसे कहते हैं? क्या होता है आदर्श आचार संहिता? ये होता है चुनाव को निष्पक्ष, भयरहित तथा पारदर्शी बनाए गए नियम को ही हम क्या कहते हैं? आदर्श आचार संहिता। दोस्तों, जिस राज्य में अगर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है, अगर कोई इसका उल्लंघन कर दे तो सबसे पहले उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है और उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाता है। और इनको लागू करने का डेट क्या होता है? 30 से लेकर 90 दिन के बीच में इनके लागू करने का जो समय होता है। उसके बाद अब चुनाव हो जाता है, लेकिन अगर बाई चांस लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद किसी में भी अगर चुनाव के मामले में अगर इनका विवाद हो जाता है तो इनके मामले कहाँ जाएंगे? पहले जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक, उसी प्रकार अब ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अगर इन दोनों के बीच में चुनाव के विवाद हो जाते हैं तो सबसे पहले इनके मामले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होते हैं तो उनके मामले पहले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में
और उसके बाद जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जस्ट ऊपर वाले का उल्टा है नीचे, इसे हम विशेष ध्यान देंगे। दोस्तों अगर आपका एज 18 साल का हो गया है तो आप गूगल क्रोम में जाकर अब गूगल सर्च में आप टाइप करिएगा www.aci.gov.in पर आप एक न्यू वोटर कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन नंबर से आप न्यू वोटर कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो में आपको कहीं कुछ समस्या आई है तो मुझे कमेंट करके बताना, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।